जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से आगे चलते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि मंच से आप चलना शुरू करो, तो आप मंच से इस समय नहीं चल सकते। जहाँ आप बैठे हो पहले वहाँ से चलना पड़ेगा, फिर मंच में भी आ सकते हो। मैं जहाँ हूँ वहीं से चलूँगा, जाना कहीं भी हो, चलना वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा, कहाँ जाना है उस तरफ को चलना पड़ेगा। हो सकता है मुझे इस मंदिर के पीछे कहीं जाना हो तो भी मैं इधर से नहीं जाऊंगा। मालूम है कि इधर जाना है, पर आप इधर नहीं जाएंगे, पहले आप उधर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। कल रात को हम यहाँ से निकले तो गेट पे भीड़ थी, तो फिर हम जाना तो उधर ही है, फिर हम छत पे चले गए, बिल्कुल उल्टा। छत पे चले गए, छत से इधर आए, फिर ऐसे चले गए। हो सकता है किसी को हमारी यात्रा उल्टी लगे, पर हमें मालूम हो कि हमें कहाँ जाना है, तो उल्टा होने पर भी हम सीधा जाएंगे। शिव महिम्न में एक श्लोक है कि नदियाँ उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, पर जाती सागर में है। सीधा सा उदाहरण है। कभी लगता है इधर को जा रही और आगे इधर को जा रही, फिर सीधी जा रही, पर जा कहाँ रही? सागर। हमको पता हो कि हमें कहाँ जाना है, फिर हर ध्यान सहायता करेगा। लक्ष्य स्पष्ट हो और हम ध्यान कहाँ से शुरू करें? ध्यान शुरू करने के लिए हम जहाँ हैं, अभी आप देह में हैं, आप इंद्रियों में हैं। इंद्रियों में हमारे सब लोग कहते हैं जागृत में जीव का चेतना का निवास नेत्र में रहता है। तो नेत्र से हम यात्रा शुरू करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम आगे को नहीं करेंगे, पीछे को करेंगे। आप जहाँ खड़े हों और बच्चों को कुछ कराया जा रहा है, तो आप इधर मुँह हैं। और ये भी कह सकते हैं, हमने शुरू में जब रक्षा दल चला, स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती थी मिलिट्री की, तो उस समय सुनते थे अबाउट टर्न, जहाँ हो बिल्कुल पीछे को मुड़ जाओ। जैसे अभी आपका मुंह इधर है, इधर को चलोगे, क्योंकि चलना तो ऐसे ही, फिर अबाउट टर्न हो गए, फिर आप उधर को चले जाओ। दूसरा तरीका है कि हम टर्न भी ना हो, पूरे नहीं टर्न हो, लेफ्ट टर्न हो, राइट टर्न हो, फिर चल पड़े। दूसरा तरीका कि बिल्कुल टर्न ना हो, पीछे को चले। दिक्कत तो पड़ेगी, पर हमने देखा एक जगह चलने वालों को, नाचने वालों को, कि ऐसे चलते थे, फिर पीछे को चलते थे, फिर आगे चलते, फिर पीछे चलते, पीछे पीछे पीछे। कठिनाई है, पर चला जा सकता है। दो मैं पोल खड़े कर दूं, समझो मील, किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के पास आपको खड़ा कर दूं, मुख हो किलोमीटर की तरफ, तो उधर से मुड़कर इस किलोमीटर की तरफ लौट सकते हो। और एक तरीका है कि आप मुख उधर ही रखो, पिछड़ते चले जाओ। ध्यान में भी 2 तरीके होंगे। नजर हमारी दृश्य में ही रहे, पर हम पिछड़ते जाएं, पिछड़ते जाएं, पिछड़ते जाएं। ये एक तरीका है ध्यान का। जहां भी हम हैं, जो भी मेरे आगे है वो आगे रहे, पर मैं और पीछे चला जाऊं।
मेरे आगे अभी ये माइक है, यदि मैं और पीछे चला जाऊं तो जो अभी मेरे आगे नहीं है वो मेरे आगे आ जाएगा। आप जहां बैठे हैं यहां से पीछे जाएं, पीछे जाएं, पीछे जाएं, तो जो पीछे चले जाएंगे तो जो अभी आपके खंभे पीछे हैं वो आपके आगे आ जाएंगे, क्योंकि आप पीछे चले गए। तो अभी जहां हम बैठे हैं मेरे आगे विषय है, विषय जो दिखता है ये है मेरे आगे। आंख मेरे पीछे है, ध्यान देना, आंख आपके पीछे है, आपके आगे है संसार, दिखाई देता है। अब यदि मैं कहूं कि और आप पीछे चले जाएं नेत्रों के, आप नेत्रों के पीछे आ जाएं, नेत्रों को देखें, नेत्र है जाने, उसके देखने का ढंग अलग होगा, पर नेत्र हैं ये ज्ञान होगा। या आपकी नज़र कहाँ जा रही है इसको देखो, नज़र को देखो कहाँ जाती है। फिर और पीछे जा सकते हैं, आप अपने मन को देखो। अब मन कोई आंखों से तो नहीं दिखता पर मालूम तो पड़ता है कहाँ मन जाता है। हम मन को देखें, पिछड़ जाएं, इंद्रियों के विषय से इंद्रियों में आ जाएं, इंद्रियों के विषय को छोड़कर मन में आ जाएं, और मन को छोड़कर पीछे और शायद मैं में आ जाएं, और मैं के पीछे भी ब्रह्म में आ जाएं, ब्रह्म में पिछड़ जाएं। और एक तरीका है अबाउट टर्न का, आप इधर देखते हैं सीधा अंदर देखने लगे, मुड़ जाएं और समझेंगे। अभी मैं इधर आगे को देखता हूं ऐसे अभी, और चूंकि आगे को देखता रहा हूं, आगे की आदत है। और यदि मैं कहूं आप पीछे को देखो, आंख बंद करके या खुली आंख आपको कहूं पीछे को देखो आप, तो आप कहेंगे पीछे मुझे दिखता ही नहीं, चूंकि पीछे कभी ध्यान से देखा ही नहीं, आदत नहीं है। हमारी नज़र आगे को जाती है, तो आगे को तो जाती है, मुड़ जाओ ना, देह मत मोड़ो, मन को मोड़ो पीछे की तरफ। अब हैबिट जो है, आदत है सामने की तरफ ख्याल करने की, सामने ही देखते रहे, ख्याल भी करेंगे तो सामने का, और आप अपने सिर के पिछले भाग का ख्याल करो, पीठ का ख्याल करो, अपनी पीठ को मानस से देखो तो ठीक उलट जाते हैं। तो ध्यान की दो विधियां हैं, एकदम मुड़ना या पिछड़ के देखना, पिछड़ना। तो आज ध्यान का प्रयोग करेंगे पिछड़ने वाला, लौटने वाला, मुड़ के नहीं लौटना, पिछड़ना है। और पहला प्रयोग नेत्र से शुरू करेंगे। एकाग्रता पूरी चाहिए, यदि एकाग्रता नहीं है तो बात नहीं बनेगी। और अभी यदि हम कहें जो चीज़ आप देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, आपके पास है ही नहीं, उसका ध्यान करें। आपको मैं कहूँ ब्रह्म का ध्यान करो, कैसे करोगे? ब्रह्म से आप परिचित ही नहीं हो, ब्रह्म का ध्यान करोगे कैसे? ध्यान तो तब बने जब ब्रह्म से आप परिचित हो, मनुष्यों से परिचित हो, पेड़ों से परिचित हो, पहाड़ों से परिचित हो, सूर्य चंद्रमा से परिचित हो, देखा है, सुना है, उससे परिचित है। उनका ख्याल आसानी से आ जाएगा, ब्रह्म का ख्याल नहीं आएगा। भगवान राम का आ जाएगा, भगवान कृष्ण का आ जाएगा, भगवान शिव जी का आ जाएगा, देवी का आ जाएगा, चूँकि उनकी शक्ल फोटो से सही देखी है। ध्यान तो उन्हीं का आएगा जिनको देखा है। और थोड़ा बहुत ध्यान कर सकते हो, भगवान दयालु हैं, दयालु हैं भगवान, करुणा सागर हैं भगवान, तो थोड़ी बहुत दया प्रेम आपके पास नमूने का है। जो आपके पास थोड़ा है वो भगवान के पास बहुत है। एक बूंद है, बूंद के पास छोटापन और एक अस्तित्व है जल का, बूंद के पास भी जल का अस्तित्व है, उसे कहेंगे सागर। इसी तरह के जल का बड़ा ढेर है,
भाई बूंद के पास पानी तो है कि बूंद के पास पानी नहीं होता? जरा ध्यान देकर सोचें, बूंद के पास है और सागर के पास क्या होता है? हैं? तो जो बूंद के पास है वही सिंधु के पास है। तो बूंद को चाहिए ये सोचे जैसी मैं हूं इसी तरह का बहुत बड़ा विस्तार जो है वो सागर है। बूंद सीमित है, जल है और सीमित है। सागर जल है और असीम है। हमारे पास प्रेम थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत तो नमूना है ना प्रेम का। भगवान इसी प्रेम का भंडार है। अच्छा, तुम्हारे पास चैतन्यता है कि नहीं? जानने की, देखने की क्षमता आप में है कि नहीं? आप अपने मन, अपने शरीर की हालत समझते हो कि नहीं? बस तुम इतनी समझते हो। इसी तरह समझ का भंडार है भगवान। तुम अल्पज्ञ हो, अल्पज्ञ वो है सर्वज्ञ। एक अंश तुम्हारा है जानना, तुम अल्पज्ञ। अल्प ज्ञान है, ज्ञान तो है। आपको शब्द ज्ञान है, दर्द ज्ञान है, सुख ज्ञान है, दुख ज्ञान है, बहुत सारा कुछ आप जानते हो। मन कहाँ जाता है इतना तुम जानते हो। तो तुम सिर्फ अपने इस थोड़े से मन को, थोड़े से देह, इतने को जानते हो और भगवान सबको जानता है। भगवान का ये ध्यान की भी एक विधि है। तुम अल्पज्ञ हो, वो सर्वज्ञ है। तुम चेतन हो, वो चेतन है। पर तुम अणुचेतन हो, वो विभू चेतन है। तुम में भी चलने की, बोलने की, सुनने की कुछ ताकत है ना, कुछ करने की, छोटा मोटा काम करने की ताकत है ना? नहीं है? है? अच्छा, नहीं तो बच्चे को पीटने की तो है। तो जो ताकत तुम्हारे पास है, अच्छा तुम्हें बच्चे की पीटने की ताकत है कि पति के? कई के तो आ गई है, वो भी ताकतवर हो गई ना कुछ। अच्छा, इसी तरह से ये तो मैं इसलिए बोलता था। अच्छा, बड़े बड़े आतताइयों को तुम पीट सकते हो, वो तो तुम ही धक 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 होने लगे। जैसे तुम कमजोर को पीटते हो, धमकी देते हो, भगवान को जानते हो काल डरता है। काल, तुमको भी काल डरता है ना? बड़े बड़े देवी देवता भगवान को डरते हैं। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथाहिर ब्रह्म। अच्छा, तुमसे एक आध बच्चा हुआ है? हाँ, जानते हो भगवान से, ब्रह्म से, परमात्मा से क्या होता है? उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते। तुमसे थोड़ा कुछ हुआ है और परमात्मा से सब कुछ हुआ है। जो तुम में है वही भगवान में है। यत पिंडे सएव ब्रह्मांडे। जो तुम्हारे पास है वही ब्रह्म के पास है, पर तुम्हारे पास थोड़ा है। तुम्हारे पास जागना थोड़ा है, थोड़ी देर जगते हो। रात को भी जगे होते हो ना, 24 घंटे जागे होते। तुम थोड़ी देर जागे होते हो, भगवान सदा जागे रहते हैं, कभी सोते ही नहीं। जो तुम्हारे पास है वही उसके पास अनंत है, वही उसके पास असीम है। तुम यहां हो, अच्छा यहां हो कि नहीं हो, झूठ नहीं बोलना, बोलो। तुम्हें शक है यहां हो भी कि नहीं हो, बोलो। अच्छा, हम कहते हैं नहीं हो, मान जाओगे? नहीं। इसमें क्या सबूत है कि तुम यहां हो? मुझे एक प्रमाण दे दो। तुम बताओ कि तुम यहां हो, तुम्हें शक है? हैं? यहां तो हो, बिल्कुल शक नहीं है। मैं कहूं तब भी नहीं मानोगे।
अच्छा, किस पार्टी की मानोगे कि तुम यहाँ नहीं हो? किसी की नहीं मानो, तुम हो यहाँ, बिल्कुल हो। ऐसे ही भगवान को लगता है मैं सब जगह हूं। तुम्हें जैसे यहाँ होने पर शक नहीं है, ऐसे ही तुम सब जगह हो। ये तुम्हें इस पर शक है कि पक्का है सब जगह हो? है? अच्छा, इस समय तुम नाभा में हो कि दिल्ली में? नाभा में हो। मंदिर में हो कि घर में? मंदिर में हो। अच्छा, इस देह में हो कि सब देहों में? देखो, तुम इस देह में हो, परमात्मा सब देहों में। सीधा सा गणित, एक सूत्र सिर्फ समझ लो, जैसे तुम यहां मौजूद हो ऐसे ही भगवान सब जगह मौजूद हैं। जैसे तुम यहाँ को जानते हो तैसे ही वो सब जगह को जानते हैं। और जैसे थोड़ा बहुत तुम अल्प शक्तिमान, थोड़ी शक्ति तुम में है, कुछ बोलने की, चलने की, करने की, प्यार करने की, धमकी देने की, डराने की, भगवान में इतना बल है। अच्छा, भगवान भी किसी को तो डर जाता होगा? ये बता दो। अच्छा, तुम सबको डांट सकते हो कि किसी के सामने तुम्हारी घिघी बंध जाएगी? किसी के सामने तुम बहुतेरों को, बच्चे को, नाराज हैं दफ्तर से, पिटाई बच्चे की। एक कहावत है, धोबी न जीते धोबन से। धोबी धोबिन से नहीं जीता, धोबी न जीता धोबिन से, गधा के कान मरोड़े। अब गधा सीधा साधा उसके कान मरोड़ता है, अब घरवाली से तो निपट नहीं पाता। ये हालत सबकी है, पर भगवान एक ऐसा है, भयात तपति सूर्य, उसके डर से सूर्य अपनी ड्यूटी में लगा है। उसके डर से यमराज आलस्य नहीं करता, नहीं कह देता आज मुझे फुर्सत नहीं मिली, क्या करूं, आलस्य आ गया। तुम्हारे पति, बेटे, नौकर आलस्य कर सकते हैं, तुम्हारा डर नहीं है, परंतु परमात्मा का डर सबको है। और किसी के दबाव में परमात्मा नहीं आता। आप तो किसी के दबाव में नहीं आते, बोलो। तुम में कमजोरी है, परमात्मा में कमजोरी नहीं है, सर्वशक्तिमान है। और दूसरी बात, तुम दिखते नहीं हो, मानते नहीं, जरा ध्यान दो, तुम दिखते नहीं हो, तुम भी देखते ही हो। भगवान भी देखता ही है, जरा ध्यान दो। तुम जानते हो कि जानने में आते हो? एक सूत्र ये भी याद रखो भगवान के जानने के पहले, तुम दिखने वाले देखो मैं कहे जा रहे हो। आंख से तुम देखते, कान से तुम सुनते, मन से तुम शरीर को जानते, मन को भी तुम जानते। तुम जानते हो, पर मानते क्या? हम जानने में आते हैं। तो जब तुम जानते हो जानने में नहीं आते, तो हमारा परमात्मा भी जानता ही है, सबको जानने में नहीं आता। तुम्हारे से उनके लक्षण मिलते हैं, और एक चीज कभी नहीं मिलती। तुमने मूर्खता से दिखने वाले देह को मैं माना है, पर परमात्मा दिखने वाले जगत को मैं नहीं मानते। वो ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें भ्रम नहीं है, तुम में भ्रम है। तुम में धोखा है, उनमें धोखा नहीं है। तुम में शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक उनमें कोई दुर्बलता नहीं है। तो अभी हम भगवान को न जाने, चलो अपने को जाने, फिर कल से भगवान से तालमेल बिठाएंगे कि क्या मुझ में अधिक है, क्या उनमें अधिक है, उनमें क्या विशेषता है, मेरे में क्या कमी है। पर कुछ तो शुरू करें, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। और यदि ये भी कहा है, स्वामी राम ने विदेश जाके कहा था, ट्राई टू नो दाई सेल्फ, अपने जानने की कोशिश करो। यदि तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो अपना विश्लेषण करो। हो सकता है
जो तुम में है वही उसमें निकल आए। अच्छा, ये एक बात बताओ, बूंद की उपाधि नश्वर है या जल? ढेले का आकार नश्वर है या मिट्टी? ये मकान का आकार न रहेगा या मिट्टी न रहेगी? ऐसे ही तुम्हारा भी आकार न रहेगा कि तुम न रहोगे। और जिस दिन तुम ये जान गए कि मेरा आकार नष्ट होता है, मैं नहीं, और मेरा स्वल्प ज्ञान, देखो जो सर्वज्ञ है वो यहां भी है। सर्वज्ञ कहाँ रहता है? ओह चलो ठीक है, यहाँ अल्पज्ञ रहता है, बाकी जगह सर्वज्ञ रहता है। सर्वज्ञ हमको छोड़ता है कि हमारे पास भी है? तुम्हारे पास, वो सब में रहता है। तो यहाँ पर भी जरा देखें, अल्पज्ञ कौन है, सर्वज्ञ कौन है? वो यहाँ भी होगा जरूर। जो जल सब लहरों में रहता है, क्या ये पूछना पड़ेगा अलग से कि इस लहर में है कि नहीं? जो मिट्टी सब बर्तनों में रहती है, इस बर्तन में रहती है कि नहीं, पूछना पड़ेगा? दावे से कहो रहती है। तो जो सर्वज्ञ व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। जो सर्वज्ञ है वो सर्वव्यापक भी है ना। तो जब सर्वव्यापक है सर्वज्ञ, तो आपके यहां भी सर्वज्ञ सर्वव्यापक है या नहीं? तो उसको जरा ढूंढते हैं। तो अल्पज्ञ तो आप जानते हो ना, अल्पज्ञ तो जानते हो, जो थोड़ा जाने। अच्छा, अल्पज्ञ देश की दृष्टि से है और काल की दृष्टि से, जो थोड़ी देर जाने, जो थोड़ी देर जागे फिर सो जावे। और परमात्मा कौन? जो कभी जागते रहे, कभी ना सोए। तो यहां जरा देखें, अल्पज्ञ कौन? हमारी आंख कौन? जो थोड़ी देर रहे फिर फूट जाए। और भगवान की आंख कौन? जो कभी ना फूटे। तो जो आंखें जवाब दे जाती हैं वो असली नहीं है। भगवान की आंखें भगवान को कभी जवाब उसकी आंख कभी खत्म ही नहीं होती, उसको नींद आती ही नहीं। तो जिसे नींद नहीं, यहां दो रहते हैं, एक रहता है जिसको नींद आती है, उसका नाम अल्पज्ञ है। एक यहां वो भी रहता है जिसे कभी नींद, यहीं पर रहता है, जरा उसको ढूंढे, शायद समझ सको तो। या तो कहो सर्वज्ञ सर्वत्र नहीं रहता, और यदि सर्वज्ञ सर्वत्र रहता है तो यहां पर भी वो होगा जिसे नींद। तो तुम नींद आने वाले को ढूंढ लो और कह दो ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। जिसे नींद आ गई, जिसकी आंख चली गई, ये वो उसकी आंख नहीं है, ये नकली है, ये फर्जी है। तो यहां जो सोता ना हो, जो कभी नहीं सोता, वो तुम्हारे है कि नहीं, कि तुम्हारे को छोड़ दिया है उसने? अब आप अपने भीतर पहले देखो कौन कौन ज्ञान नहीं रहते, कौन कौन ज्ञान चलते हैं। हमारा ज्ञान चलता है, हमारा ज्ञान पैदा होता है, हमारा ज्ञान नष्ट होता है। पर यही परमात्मा भी उपस्थित हैं जिनका ज्ञान न पैदा होता है न नष्ट होता है, वो सब में रहते हैं। अच्छा, एक यहाँ है जो लिप्त हो जाता है, कर्मों से प्रभावित होता है, दुख सुख से कर्मों से प्रभावित होता है। यही एक वो रहता है जो सर्वनिवासी सदा अलेपा, वो यहीं रहता है। वो आपको मिला है कभी? जो अलेप है वो रहता है, उससे आपकी कोई मित्रता है, परिचय है? उससे परिचय स्थापित करने का नाम ज्ञान है, भक्ति है। अभी आपका परिचय अपनी इंद्रियों से है, जो अभी जागे हो फिर सो जाते हो। कभी कभी तो मैं अखबार पढ़ता हूँ ना, तो कभी कभी अक्षर दिख जाते हैं बिना ऐनक भी, और कभी कभी बिल्कुल नहीं दिखे, धुंधले से हो जाए।
ये सामर्थ्य घटती बढ़ती है। भगवान की भी सामर्थ्य घट जाती होगी। अच्छा, हम तो बचपन से जवान हो गए, जवानी के बाद बूढ़े हो जाएंगे। भगवान भी पहले पैदा हुआ होगा, फिर कुछ दिन बच्चा रहा होगा, फिर जवान हो गया होगा। चलो देर में होगा, पर भगवान भी तो कभी बूढ़ा होगा। बोलो। अच्छा, बूढ़ा नहीं होगा, माने काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, वो अकाल पुरुष है। अच्छा, ऐसे का सिर्फ नाम सुनते हो, बातें करते हो कि परिचित हो? झूठ नहीं बोलना भाई, सच तो बोल लो। उससे तुम्हारा कोई परिचय ही नहीं है, उसको तुम मिले ही नहीं हो। और कितनी कथाएं सुन ली। अरे मैं तो कभी कभी कहता हूं, एक भी आदमी मुझे मिले जो दावे से कह दे कि मैं उसको मिला हूं, परिचित हूं। वो कौन है जो सोता नहीं? कौन है जो जगता नहीं? कौन है जो आता नहीं? कौन है जो जाता नहीं? कौन है जो चलता नहीं? ये शरीर चला जाता है, ऐसे ही नहीं चलता, ऐसे भी चलता है। बचपन से चल के जवानी तक पहुंच गया, जवानी से बुढ़ापे तक, और आगे कहाँ पहुंचेगा? मौत तक चलता है। मन चलता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, बदलता है, कभी जागा कभी सोया। एक है जो चलता नहीं, अचलो यम सनातनः। ये ब्रह्म अचल है, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता, कहीं नहीं जागता, कभी नहीं सोता, कभी नहीं पैदा होता, कभी नहीं मरता, बूढ़ा नहीं होता। लोग तो सोचते हैं जब हम पैदा हुए हैं, बच्चे पूछते हैं कि स्वामी जी भगवान कब पैदा हुआ? सोचते हैं हम सब पैदा होते हैं, हमारा बाप भी पैदा हुआ, बाबा भी पैदा हुआ, परवाजा सब पैदा ही हुए, घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली सब पैदा हुए, सूर्य भी पैदा हुआ, तो आखिर भगवान भी तो कभी पैदा हुआ होगा। अपन लोग अपने ही गणित लगाते हैं। बधाई है जो इस ब्रह्म की कोई कथा सुने, धन्य हैं वो लोग, आश्चर्य के लोग हैं वो, आश्चर्यवान वह व्यक्ति, आश्चर्यजनक है वो व्यक्ति जो इस कथा को सचमुच सुनता है। और इस कथा को यदि सचमुच कोई सुना सकता है तो आश्चर्य है। अरे वो बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, मर गया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वो पैदा हुए, वो हो गए, फिर उनका ब्याह हो गया, फिर ये हो गया, फिर लड़ाई हो गई, फिर मारे गए या मार दिया। इतनी ही भगवान की कथा है, बस इतनी ही। तो एक राजा की कथा है, एक रानी की कथा है, बस एक व्यक्ति की कथा है, ब्रह्म की कथा, राम की कथा। राम की कथा कोई करना जाने तब ना। राम कथा, जो लोग राम की कथा करते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। राम को तो हम छोड़ नहीं सकते, राम हमें, राम से तो तू दूर नहीं, राम से तू दूर नहीं, और राम तेरे से दूर नहीं। पर क्या बताएं, राम से तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। देखन वाली आंख जेड़ी वो दे बुच्च हो। भटक रहे हैं, वो हमें छोड़ सकता नहीं, उससे हम अलग रह सकते नहीं, फिर भी क्या मजबूरियां हैं, रहते हैं पर मिलने को तरसते हैं। क्या हैं बड़ी मजबूरियां, नजदीक रह करके भी कितनी दूरियां, कितनी दूरियां। जिंदगी लग गई और रहते एक जगह हैं और आज तक मिले नहीं। आप तो मिले,
मिले हो ना, तो तुम्हारे यहां रहता नहीं। जिसके मिलने से जन्म जन्म के दुख चले जाएं, जिसके मिलने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, वो हमारे साथ रहता है। हम बिस्तर, हमारे साथ सोया, हमारे साथ लेटा, हमारे साथ बैठा, हमारे साथ खड़ा, हमारे साथ सुनता, हमारे साथ करता। एक होटल में बैठ के दोनों, हम पी रहे तब भी हमारे साथ। पर क्या कमाल, हम पीते हैं वो पीता नहीं, वहीं बैठा पीने में साथ, बल्कि घूंट जब जाती है तब तब उसी मुख में विराजमान। पर मैं पीता हूं वो नहीं पीता, मैं करता हूं वो नहीं करता, मैं जगता हूं वहीं बैठा, मैं जगता हूं वो नहीं जगता, मैं सोता हूं वो नहीं सोता, मैं मरता हूं वो नहीं मरता, मैं आता हूं वो नहीं आता, और साथ रहता है। क्या कमाल है। सयुजा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिशस्व जाते। जिस दिन ये तुम समझोगे ना, कितनी खुशी। और हमारे पास क्या है, सब कुछ तुम्हारी तरह, आंख तुम्हारी तरह, देह तुम्हारी तरह। मेरा देह बूढ़ा नहीं ना होता, मेरी आंखों में कोई कमजोरी तो नहीं आती, मुझे शौच तो नहीं आती, मुझे पेशाब नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं थकता नहीं हूं, सब कुछ वैसा ही होता है। क्या बताऊं मैं, फिर भी। और वो तुम्हारे भीतर भी मेरे भीतर भी वैसे ही, सिर्फ ज्ञानी जानता है उसके होने को, तुम नहीं जानते उसके होने को। इसके अलावा और कोई फर्क। बधाई है यदि तुम इस बात को समझ सको। अब चलेंगे, यात्रा करेंगे, अंतर यात्रा। अब आंख बंद करो, आंख बंद करो और थोड़ी देर अपनी किसी भी उंगलियों से किसी भी तरीके से आंखें बंद करो। हो सके तो कान भी बंद करो, अंगूठे से कान, उंगलियों से आंख, और पूरा ध्यान कि मैं चैतन्य हूं और अभी तक मैंने बाहर देखा, अब बाहर की आंख बंद कर ली। बाहर का देखा स्मरण में आ सकता है, आंख बंद की इस समय कहाँ कुछ है, पर स्मृति और पूर्व संस्कार बस कहोगे आकाश है, सूर्य चंद्रमा है, पृथ्वी हैं, लोग हैं, चूंकि देखे हैं। और तुम भी गोरे हो, काले हो, तुम जो पहले देख चुके हो उसकी याद कर रहे हो। चलो याद को भी छोड़ो, आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली, आंख बंद की, मूंदहु आंख कतहु को नाही, कभी कोई नहीं है, आंख बंद कर ली। और दूसरी बात, जो पहले देखा था जब आंख खुली थी, तब की दुनिया अपने स्मरण से हटा दो। इस समय क्या दिखता है बताओ, क्या क्या देखा है उसकी याद मत करो। इस समय आंख बंद है, इस समय आंख बंद है, और इस समय तुमको कुछ नहीं दिख रहा, इस समय तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। और जो पहले से देखा था वो मन में संस्कार पड़े हैं तो तुमको याद आएंगे। नाभा, मकान, आकाश, जमीन, खेत और गेहूं, धान, ओ दुनिया, याद। तो याद को छोड़ो, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, याद छोड़ो। इस समय बताओ, इस समय तुम्हारी आंख में क्या है, बस जागो। इस समय कोई याद मत करो और आंख खोलो मत, भीतर की आंख से इस समय देखो क्या है, अंधेरा है कि रंग है कि प्रकाश है, प्रकाश कैसा है, चंद्रमा का है
कि सूरज का है कि टार्च का है, दिन जैसा है कि रात जैसा है, कैसा है। इस समय 1 मिनट पहले की बात मत करो, 1 मिनट बाद की मत करो। इस समय तुम क्या देख रहे हो? तुम यदि अंधेरा देख रहे हो तो कहो हम अंधेरा देख रहे हैं। तुम दिन देख रहे हो या रात देख रहे हो, संसार देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, स्मरण हो रहा है कि स्मरण भी छूट गया, स्मरण को भी मारो लात। कोई स्मरण मुझे नहीं करना, कोई स्मृति नहीं और कोई बाहर का प्रत्यक्ष नहीं। बाहर प्रत्यक्ष होता है, भीतर स्मृति होती है। तुम प्रत्यक्ष और स्मृति से छुट्टी पाओ। और इस समय क्या है? प्रत्यक्ष देखो। स्वप्न ना तो स्मृति है और स्वप्न ना तो प्रत्यक्ष है। स्वप्न तो स्मृति नहीं होती और ना इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, वह साक्षी भाष्य होता है। स्वप्न स्मृति नहीं है और बाहर की इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है। ध्यान में भी ऐसे ही होगा। ध्यान में भी आंखों से प्रत्यक्ष नहीं, बाहरी आंख से प्रत्यक्ष नहीं और भीतर कोई स्मृति नहीं। और इस समय देखो क्या दिखता है। तुम कुछ भी देख लो तो मैं समझूंगा तुम्हारी साधना की सफलता प्रारंभ हो गई। देखो, कुछ भी देखो, स्मृति नहीं, स्मरण नहीं करो सूर्य का, स्मरण नहीं करो चंद्रमा का, स्मरण नहीं कहो संसार का। चाहे तुमको गुरु दिख जाए, चाहे तुम्हें पेड़ दिख जाए, चाहे तुमको पशु दिख जाए, चाहे तुम्हें आकाश दिख जाए, चाहे तुम्हें प्रकाश दिख जाए, दिखे, स्मृति नहीं। स्वप्न दिखा करता है, स्वप्न स्मृति नहीं है। ऐसे ही ध्यान में स्मृति नहीं, प्रत्यक्ष। और बाहरी प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि आंख बंद है। आंख बंद है इसलिए बाहर का कुछ दिखता नहीं। और स्मृति करना नहीं, जागना और देखना, जागना और देखना। हाथों को चेंज कर सकते हो, पैरों को चेंज कर सकते हो। जो है शरीर है, भले इस समय दिखता नहीं, शरीर है दिखता नहीं, ये मालूम पड़ता है। ये कैसे मालूम पड़ता है? शरीर है स्पष्ट मालूम पड़ता है। आंख बंद होते हुए भी शरीर का होना मालूम पड़ता है। बधाई उस दिन जिस दिन तुमको कुछ दिखेगा और सब कुछ छुट्टी है। आंख बंद रखना है। अब आंखों को जरा जोर से मीचो, जोर से मीचो और फिर ढीली छोड़ दो। खोलना नहीं है, आंख बंद रहेगी। बंद में 2 अवस्थाएं, आंख को कड़ी मीचना और फिर ढीली छोड़ना। ध्यान पूरा आंख पर। आंख बंद रहेगी जिससे एक चमत्कार घट सके। क्या चमत्कार? आंख के बंद होने पर भी दिखे और वो याद ना हो। मैं सूर्य की याद नहीं करूं, मैं गुरु की याद नहीं करूं, मैं भगवान की याद नहीं करूं, बल्कि प्रत्यक्ष देखूं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। आंख बंद करो दर्शन करने के लिए, याद करने के लिए नहीं।
तू सामने आ, मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे। तू अंदर की आंख खोल और देख क्या दिखता है। शुरू में भगवान नहीं दिखे तो चिंता मत करो, कुछ तो दिखे, दिखना तो शुरू हो जाए। दिखना शुरू हो जाएगा तो भगवान भी दिखेगा, दिखना शुरू होगा तो गुरु भी दिखेगा, दिखना शुरू होगा तो चांद सूर्य सितारे भी दिखेंगे, दिखना शुरू होगा तो लाल पीला बैंगनी रंग भी दिखेगा, दिखना शुरू होगा तो अनेक तरह की रोशनियां दिखेंगी, और कुछ दिखेगा तो आज नहीं कल मुझे भगवान भी दिखेगा। जागरूक हो, सावधान हो, आंखें जोर से मीचो, फिर ढीली छोड़ो, आंखें कड़ी बंद करो, फिर थोड़ी देर के बाद ढीली कर दो, ढीली कर दो। ध्यान पूरा आंख पर। एक काम तुम्हें करना है, ध्यान तुम्हें आंख में रखना है। ध्यान तुम्हें कहीं नहीं ले जाना, ध्यान तुम्हारा आंख पर रहना चाहिए। आंख बंद रहना चाहिए और ध्यान आंख पर रहना चाहिए। और धीरे धीरे ध्यान को दोनों भौं के बीच में टिकाना चाहिए, दोनों भौं के बीच, नाक के ऊपर, दोनों भौं के बीच, जहाँ तिलक लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहीं पर है। जब शिव तीसर नयन उघारा, ये तीसरे आंख शिव के पास थी। तीसरी आंख तुम्हारे अंदर भी हो सकती है। तीसरी आंख खुलेगी तो दिखना शुरू होगा। ये दो आंखें ऊपर की बंद हैं। मन को स्मृतियों में मत भटकाओ, मन को कल्पनाओं में मत ले जाओ। ध्यान को पूरा आंख में या दोनों भौं के बीच तीसरी आंख पर टिकाओ, आज्ञा चक्र पर टिकाओ, तीसरे तिल पर टिकाओ और देखो क्या है। चाहे खालीपन है, देखो खालीपन, खालीपन। और अंत में तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो। कुछ नहीं दिखाई दे तब भी देखते रहना। क्या देख, अभी कुछ दिखाई नहीं देता, अभी कोई चीज है ही नहीं तो क्या दिखाई दे। नहीं दिखाई देता न कह के कहो अभी कुछ भी नहीं है, मैं देख रहा हूं। अब कुछ कुछ है, धुंधला धुंधला, बादल बादल, मैं देख रहा हूं। अब है प्रातः काल की तरह, मैं देख रहा हूं। अब है आकाश, मैं देख रहा हूं। अब है प्रकाश, मैं देख रहा हूं। अब है गुरु, पेड़, पहाड़, गुफाएं, भगवान, मैं देख रहा हूं। पेड़, पहाड़, गुफाएं, बादल, हरा पीला बैंगनी रंग, शून्य, खालीपन। तुम देखो तो खालीपन है तो देखो, हाँ खाली खाली है, खाली खाली है, मैं देख रहा हूं। और अब केवल ये ध्यान दो कि मैं चेतन, सावधान हूं, मैं चेतन, देख रहा हूं, मैं दृष्टा, मैं दृष्टा। आंखों का दृष्टा, आंखों से दृष्टा, आंखों का दृष्टा, कानों से श्रोता, कानों का श्रोता, शरीर का दृष्टा, बिना शरीर का भी मैं दृष्टा, शून्य का दृष्टा, प्रकाश का दृष्टा, जो कुछ भी है उसका दृष्टा, और कुछ नहीं है उसका दृष्टा। रटो नहीं, अनुभव करो। आप हैं चेतन, आप हैं चेतन। अभी ब्रह्म है ये ख्याल मत करो, आप हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं। एक समय आएगा आप खो जाएंगे,
और आप रह जाएगा। मैं खो जाएगी, भगवान रह जाएंगे। चंचलता खो जाएगी, स्थिर रह जाएगा। कल्पना खो जाएगी, निर्विकल्प रह जाएगा। दृश्य खो जाएंगे, दृष्टा रह जाएगा। दृष्टि खो जाएगी, दृष्टा रह जाएगा। दृष्टा खो जाएगा, ब्रह्म रह जाएगा। मैं खो जाऊंगा, ब्रह्म रह जाएगा। कल्पना खो जाएगी, चेतन रह जाएगा। इंडिविजुअलिटी खो जाएगी, वैयक्तिकता खो जाएगी, मेरा होना खो जाएगा, ब्रह्म का होना रह जाएगा। बुलबुला खो जाएगा, जल रह जाएगा। बूंद खो जाएगी, सागर रह जाएगा। ढेला खो जाएगा, मिट्टी रह जाएगी। धान खो जाएगा, चावल रह जाएगा। सब खो जाएगा, सत्य रह जाएगा। सब मिट जाएंगे, अमिट रह जाएगा। हमको बचाना नहीं, देखना है क्या क्या खो सकता है। आंखें खो सकती हैं, कान खो सकते हैं, मन खो सकता है, बुद्धि खो सकती है, अहंकार खो सकता है, लेकिन चैतन्य साक्षी कैसे खो जाएगा? होश खो जाएगा, बेहोशी खो जाएगी। कभी होश आ जाएगा, कभी होश चला जाएगा, कभी बेहोशी आएगी, बेहोशी जाएगी। पर कोई तो है जो होश और बेहोशी में है, जो आता ही नहीं, जो जाता ही नहीं, जो पैदा नहीं होता, मरता ही नहीं, और वही तो मेरे में विराजमान है। मुझे भ्रम था कि मैं कुछ हूं, आज भ्रम टूटा। वो है, मैं नहीं हूं। वह है, मैं नहीं हूं। तू है, मैं नहीं हूं। मैं एक ख्याल है, मैं एक कल्पना है, मैं एक बूंद है, तू तो जल है। मैं तो एक घड़ा हूं, तू तो मिट्टी है। मैं एक अहंकार हूं, तू तो सत्य है। मैं एक विकल्प हूं, तू निर्विकल्प है। मैं एक आकार हूं, तू निराकार है। मैं एक ख्याल हूं, तू ख्यालों का आश्रय है। बहुत अच्छे, मेरे से तो तू दूर नहीं, बल्कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, मुझ में मेरा कुछ नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मुझ में मेरा कुछ नहीं। मैं ही कुछ नहीं, फिर मेरा क्या है? मैं नहीं कुछ, आहो न मेरा। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मैं एक ख्याल है, मैं एक स्वप्न है, जो जागने में खड़ा हो जाता है, सोने में खो जाता है। जन्म में पैदा होता है, मृत्यु में चला जाता है। मैं एक स्वप्न है। सत्य तो जन्म के पहले था, सत्य तो मृत्यु के बाद रहता है। सत्य तो जगने के पहले था, सोने के बाद रहता है। निर्विकल्प तो विकल्प के पहले था, विकल्प न रहने पर रहता है। सत्य तो प्रारंभ नहीं हुआ, सत्य की समाप्ति नहीं होती। जिसका प्रारंभ होता है, उसकी समाप्ति होती है। उपाधियां प्रारंभ हुई हैं, उपाधियां समाप्त होंगी। ख्याल पैदा हुए हैं, ख्याल चले जाएंगे। जगना आया है, जगना रात खो जाएगा। जन्म आया है, मृत्यु में खो जाएगा। पर एक चीज न खोएगी न पैदा होगी, वही है सत्य नारायण, वही है परब्रह्म परमात्मा, वही है। हे प्रभु, तू ही सत्य है। हे प्रभु, तेरे सिवा कुछ सत्य नहीं है। सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। तेरे बिना, तेरे सिवा सब स्वप्न। स्वप्न स्वप्न, जागृत स्वप्न, नींद स्वप्न, पैदा होना स्वप्न, मरना स्वप्न। सत्य केवल तू है, सत्य केवल तू है। ऐ प्रभु, चैतन्य तू है। और तो चैतन्यता स्वप्न की तरह पैदा होती है,
चैतन्यता जागृत में पैदा हुई, सोने में खो गई। लेकिन परम प्रभु चैतन्य न कभी पैदा हुए न समाप्त होते, न जागे कभी न सोते। परम प्रभु अपने ही उर पायो तो ही संग समाए। परम प्रभु अपने ही उर पायो। ज्यों तिरिया स्वप्ने सुत खोयो, ज्यों तिरिया स्वप्ने सुत खोयो, खो गई, स्वप्न देखा और जाग पड़ी, पलना पर पायो, ना कहूँ गयो नायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। चैतन्य परमात्मा जिससे ये चैतन्यता पैदा होती है, रोज पैदा होती है, रोज खो जाती है। कितने जन्मते हैं, कितने मरते हैं, कितने बनते बिगड़ते हैं, कितने आते और जाते हैं। केवल प्रभु न आते हैं न जाते हैं, न पैदा होते हैं न मरते हैं। जितने आकार हैं उसकी ही कृपा से होते हैं, पर वो स्वयं निराकार है। इंद्रियां खो जाती हैं, इंद्रियां सो जाती हैं, मन भी जगता है, मन भी सो जाता है। जागृत में इंद्रियां और मन दोनों जगते हैं, स्वप्न में इंद्रियां सो जाती हैं, केवल मन जगता है। सुषुप्ति में मन भी सो जाता है। लेकिन चैतन्य देव जिनकी कृपा से ये सब हो रहा है, वो सदा जागते ही हैं, कभी सोते ही नहीं। सर्वधी साक्षीभूतम, सर्व साक्षी है, सर्वाधिष्ठान है, कर्माध्यक्ष, सर्वभूतादिवस, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जागो जागो जागो, जागो और जानो। जागो और ये देखो कि ये जगने वाला अभी जागा सो जाएगा, ये सोने वाला थोड़ी देर में जग जाएगा, ये आने वाला जाएगा, ये सुनने वाले कान खो जाएंगे, देखने वाली आंखें खो जाएंगी, ये दिखने वाला देह खो जाएगा। आज नहीं कल खोया ही समझो। पर जो कभी खोता नहीं, जो कभी आता नहीं, उस सत्य को जो साक्षी है, जो अधिष्ठान है, जो आश्रय है, अंतर्यामी है, जिसके बिना कुछ होता नहीं और उसका अपना कोई आकार नहीं, अपना कोई आकार नहीं, अपना कोई रूप नहीं, हैं तो सर्व रूप उसी के और अपना कोई रूप नहीं। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, सबको बसा दिया, दिखा दिया, खड़ा कर दिया, सत्ता दे दी, सबको है की सत्ता दे दिया। और आप सबकी सत्ता को प्रकाशने वाला, मन को प्रकाशने वाला, मन को जीवन दान देने वाला, अहंकार को जीवन दान देने वाला, सबको जिलाने वाला, और आप सदा नित्य चैतन्य, नित्य जीवित है। इतना ही कहकर अभी विश्राम। 1-2 मिनट मौन और शांत। चैतन्य के सिवा तुम कुछ कर नहीं रहे। एक ही ध्यान कि तुम चैतन्य हो। आँख में हो तो चैतन्य हो, कान में हो तो चैतन्य हो, शरीर में हो तो, मन में हो तो, भीतर हो तो, बाहर हो तो, जो भी हो तुम चैतन्य हो। तुम्हें ही सब मालूम पड़ रहा है। और जो चैतन्यता सो जाए, अभी है सो जाए, वो चैतन्य नकली। जो अभी आया और चला जाए वो नकली। जो देखना सुनना अभी है, रात चला जाएगा, ये सब नकली इंद्रियां हैं। इंद्रियां पैदा हुई हैं, ये सच्चा दृष्टा नहीं है, ये सच्चा चेतन नहीं है। इंद्रियां उधार से जीवित हैं, मन किसी की और की सत्ता से प्रकाशित है। जैसे चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं है, चंद्रमा तो सूर्य से चमकता है। चंद्रमा में चांदनी सूर्य की है, भले तुम ये नहीं जानते, वैज्ञानिक जानते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य की चमक ही वो वापस करता है, वो स्वयं सूर्य से चमकता। ऐसे ही इंद्रियां स्वयं चमकती नहीं है, किसी के द्वारा चमकती है। मन स्वयं चंद्रमा है, ये नहीं चमकता,
साक्षी चमकता है उससे ये चमकते हैं। साक्षी सूर्य है, मन चंद्रमा है, इंद्रियां भी और इधर उधर के कुछ ग्रह हैं जो स्वयं चैतन्य नहीं हैं। स्वयं चैतन्यता इनकी नहीं है, जिसकी चैतन्यता से ये सचेत होते हैं। अनुभव करो, जागो, सावधान हो, लौटो लौटो। दिखाई देने वाले की तरफ न देखो, कोई देख रहा है। सुनाई देने वाले की तरफ नहीं, कोई सुन रहा है। मन की तरफ नहीं, कोई मन को जान रहा है। शरीर को नहीं, कोई शरीर को जान रहा है। बुद्धि नहीं, कोई बुद्धि का साक्षी है। जागना नहीं, जागने को सोना पकड़ लेगा। जागने का दुश्मन नींद, नींद की दुश्मन जागना। ये द्वंद्व हैं, एक दूसरे की विरोधी हैं। साक्षी चेतन आत्मा निर्द्वंद है, जिसके कारण जगना सोना दोनों आज तक चल रहे हैं। ये चक्र घूम रहा है, जगना सोना, जन्मना मरना, मिलना बिछुड़ना, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व है, चक्र है, सदा घूमता रहता है। पर ये चक्र भगवान विष्णु की उंगली में घूमता है। ये परब्रह्म जो विभु हैं, जो व्यापक हैं, जो ब्रह्म हैं, विष्णु, उनकी सत्ता में चक्र घूमता रहता है। इस चक्र के, जिनकी सत्ता में चक्र घूमता है, जिसकी उंगली में, भगवान कृष्ण की उंगली ने चक्र चलाया था, श्याम तेरी उंगली ने नाच नचाया था, नाग नथाया था, श्याम तेरी उंगली ने, तेरे इशारे ने, उंगली ने माने इशारे ने, तेरे इशारे से चक्र चलता है, तेरे इशारे से दुनिया चलती है। भयात तपति सूर्य, तेरे कारण सूर्य, तेरे कारण चंद्रमा, तेरे कारण काल, और तू कालों का काल, तू कालों कर काल भयंकर, सुमिरत ताहि शारदा शंकर। तू कौन है? ये सब चक्र चलता है। वो किसी से नहीं डरता, उससे सब डरते हैं। और तू भी जिस दिन देहाभिमान छोड़ेगा, इंद्रियों के ऊपर उठेगा, मन के पार जाएगा, तू उसी की गोद में समा जाएगा। फिर पता चलेगा वो और नहीं, तू और नहीं। जीव ब्रह्म में लीन हो जाएगा। जीवो ब्रह्मायु न परा, यही अंतिम स्टेज है। ओम शांति शांति शांति। मैं जो पूछूंगा उसका उत्तर, शरीर में किसके किसके पीड़ा ज्यादा रही है, हाथ उठाएं, संकोच नहीं करें। शरीर में जिसको दर्द रहा वो हाथ उठाए। नहीं, हाँ, संकोच क्यों करते हो? अच्छा, जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। अच्छा, अभी क्या होगा मैं नहीं पूछूंगा, जो पूछूं उसका जवाब भर देना है। किसी को कुछ भी दिखाई पड़ा हो वो हाथ उठाए, कुछ भी। अच्छा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा तो तुम, दूसरे लोग हाथ उठाएं। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा तो उस समय तुम देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? तो जो देख रहे थे वो हाथ उठाएं। जिन्होंने कुछ नहीं देखा है, भाई किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग दोनों में नहीं है। अरे भाई, यही तो असंभव बात कह रहे हो। या तो कुछ देखा या कुछ नहीं देखा। तो कुछ नहीं भी देखा ना, या देखा ही नहीं, इसका मतलब तुम सावधान नहीं हो। सावधान होते तो या तो कुछ देखते, या तुम सावधान होते तो कुछ नहीं देखते कि मैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं तो देख रहा हूं। अच्छा ये बताओ, इतनी देर तक केवल देखने का काम किसने किया? केवल देखने का। जैसे एक दिया जला दिया और हम कहें इतने मिनट तक 10 दिए जलाए, फिर पूछेंगे कौन दिया इतनी देर तक जलता रहा? तो दिया खुद बताए कि हाँ, क्योंकि इन दियों को जो मैं कहता हूं ना, लोग बताएंगे कि हाँ ये जलता रहा। नहीं समझ में आई बात? पर इस दिए को कि कौन जलता रहा इतनी देर लगातार, वो तुम्ही को बताना पड़ेगा कि हम रहे या बीच में हम भी भग गए, बीच में सो गए, बीच में चले गए।
हाजिर रहे या चले गए। और यदि हाजिर रहे तो ये बहुत बड़ा ध्यान है। भले आज तुम्हें पकड़ नहीं आया, ये पकड़ आ जाए कि मैं हाजिर रहा, ये होता रहा, ये नहीं हुआ, ये स्मृति आई, ये कल्पना आई, ये मन गया, और तुमने क्या किया? अचार डालते रहे। तुम क्या करते रहे? यानी हम जानते रहे। और बिना राग द्वेष के, बिना किसी चुनाव के यदि केवल जानते रहे तो समझो मुक्त होने का पहला कदम उठ गया।